संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या का हम अगला प्रकार देख रहे हैं, है ना। कौन कौन सा? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें भाज्य संख्या की। किस संख्या की? भाज्य संख्या की। क्या होती है? तो हमने यहाँ पर लिख रखा है ना, कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। देखो समझते हैं हम, कैसे समझेंगे कि ऐसी संख्या उदाहरण के लिए हम लिख ही देते हैं, जैसे कि 4, 6, है ना, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस प्रकार से ये भी कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। देखो अब 4 की बात करें हम। किसकी बात करें? 4 की। तो 4 में एक तो 4 का भाग चले जाएगा। किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। और एक चले जाएगा 1 का भाग। किसका भाग चले जाएगा? 1 का भाग। यदि 4 के भाग की बात करें तो 4 एकम 4, और 1 का भाग बोले तो कितनी बार जाएगा? 1 चौके 4। ठीक है ना। यहाँ से क्या दिखा हमने? यहाँ पर हमने यह देखा कि 4 का स्वयं कौन है? 4। मतलब कि 4 का स्वयं कौन है? 4। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद का भाग जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद का, 1 का भाग बोले ना तो 1 का भाग सभी में चले जाता है। देखो, क्योंकि 1 का पहाड़ा हम कितनी भी बार ले सकते हैं ना। 4 बार ले सकते हैं, 6 बार ले सकते हैं, 8 बार ले सकते हैं, 9 बार भी ले सकते हैं। ठीक है ना। 1 का तो सभी में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसका जाएगा? खुद का। देखो खुद का भाग सब में चले जाता है। जैसे कि बात करें 4 का खुद, 4 का खुद बोले तो कौन रहेगा? 4 रहेगा। तो 4 में 4 का भाग नहीं जाएगा क्या? यदि हम 6 की बात करें तो 6 का खुद कौन रहेगा? 6 रहेगा। कौन रहेगा? 6 रहेगा। तो 6 में 6 का भाग चले जाएगा। यदि 8 की बात करें तो 8 का खुद कौन रहेगा? 8 का स्वयं। 8 का स्वयं बोले तो 8 का स्वयं 8। तो क्या देखना है अपने को कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चले जाए। ठीक है ना। 1 का तो जाएगा ही जाएगा, खुद का भी जाएगा है ना, पर इसके अलावा किसी और संख्या का भी भाग चले गया तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब देखो कैसे जाता है। यदि 4 की बात करें हम, किसकी बात करें? 4 की। तो 4 में 4 का जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। इसके अलावा इसमें 2 का भाग भी जा रहा है। देखो अब ये हुआ, ये वो तीसरी संख्या थी जिसका भाग जा रहा है ना। किसका जा रहा है? खुद का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसके अलावा एक तीसरी संख्या 2 का भी जा रहा है ना। 2 दूनी 4 आता है। ठीक है। तो यही देखा हमने कि ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा यदि तीसरी का भाग गया तो कौन सी कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। यदि 6 की बात करें हम तो 6 में 3 का भी जाता है ना, और 2 का भी जाता है। 2 3 6, 3 दूनी 6 गया। यदि हम 8 की बात करें तो 8 में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा ना। तो समझ में आया होगा कि ऐसी संख्या जिसमें खुद और 1 के अलावा किसी तीसरी का भी भाग जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य। आया समझ में ना। तो ये होती है भाज्य संख्या। कौन कौन सी होती है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसी जो चलती जाएगी, है ना। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाएगी। आया समझ में। यदि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। 4 के पहले क्या आता है?
4 के पहले क्या आता है वो भी देख लेते हैं अपन। 4 के पहले आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है ना। अब देखो इसमें खुद के अलावा किसका भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसकी यदि बात करें तो 3 में भी खुद के अलावा किसी का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो खुद का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। इसीलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। आया समझ में ना? ये होती है हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम अभाज्य। भाज्य का उल्टा अभाज्य, सीधी सी बात है। जैसे सम का उल्टा हमने विषम देखा था ना, वैसा की वैसा यहाँ पर भाज्य का उल्टा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या लिखा है? इसकी परिभाषा हमने लिखी है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है इसका मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है पर किसी तीसरी का भाग नहीं जाता है। 1 का जाएगा, खुद का जाएगा, पर किसी तीसरी का भाग नहीं जाएगा, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसी रहती है। उदाहरण के रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे कि 2 है ना, 3, 5, 7, ठीक है, फिर 11, फिर 13, फिर 17 है ना, फिर 19 है ना, फिर 23। इस प्रकार से ये भी चलती रहती है, ये भी कभी खत्म नहीं होती है ना। जितना हम ढूंढते जाएंगे उतनी मिलती जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी तीसरी का भाग नहीं जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या। अब देखते हैं कहाँ नहीं जा रहा है। यदि 13 में देखिए, अब बताओ 13 किसी के पहाड़े में आता है क्या? 2 के पहाड़े में आता है क्या? 3 के में आता है क्या? 4 के पहाड़े में आता है क्या? 5 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, ये किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, केवल 13 के पहाड़े में ही आएगा। अब किसी भी में पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 13 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। आया समझ में ना? तो यही बात ध्यान रखना है। देखो, तो जितनी भी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी का भाग नहीं जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब दोनों कंडीशनों में हमने देखा कि भाई इसमें भी 1 नहीं लिया, इसमें भी 1 नहीं लिया, तो 1 होती क्या है आखिरकार, है ना? तो अपने को ये बात ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। 1 केवल विषम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, है ना, नोट करके भी हम बोल सकते हैं याद रखने के लिए कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, 1 क्या है? केवल विषम संख्या है, विषम है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ना, भाज्य और अभाज्य में बात कर रहे हैं। 1 ना तो सम होता है, ना ही भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। 1 होता क्या है? 1 केवल और केवल विषम संख्या होती है। क्या होती है? केवल और केवल विषम संख्या होती है। आया समझ में ना? ठीक है, यदि बात करें, है ना, एक जो क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में वो होता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। हम इधर लिख देते हैं, इधर हमारे पास जगह नहीं बची है तो हम लिख देंगे कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है।
ठीक है, क्या याद रखना है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको अच्छा लगा होगा वीडियो कि भाज्य संख्या समझ में आई होगी, अभाज्य संख्या समझ में आई होगी। जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वो अभाज्य, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग चले जाए वो भाज्य। और एक की बात करें तो एक तो इसमें भी जाएगा एक का भाग इसमें भी, एक का भाग भाज्य में भी जाता है, अभाज्य में भी जाता है। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, इसे नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ठीक है, थैंक यू।